ठीक है ना। नमस्कार, मैं दीपक आपका एसके कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। थोड़ा देरी से क्लास स्टार्ट हो पाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब क्लास आपकी पूरी चलेगी। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें जल्दी से। और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाएं क्लास में। ठीक है, कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो कल की क्लास जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, एक बार चेक कर लें सभी लोग। चलिए ठीक है। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी दूसरी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। पहली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो हम लोगों ने सारे नंबर कंप्लीट कर लिए थे। क्या क्या कल हमने पढ़ा था उसको एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, और उस चार्ट के माध्यम से जो सवाल होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो आपकी ठीक है, आज की जो क्लास है वो सेकंड क्लास है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आज हम लोग सवाल भी करेंगे, बहुत सारे सवाल लेके आया हूं आपके लिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं। ये सभी सवाल आज की क्लास में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जो कल शुरुआत की थी नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहली जो संख्या पढ़ी थी, जो सबसे पहले संख्या पढ़ी थी उस संख्या का नाम था सम्मिश्र संख्या। तो वहीं से आज फिर शुरुआत करते हैं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने आपको बता दिया था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग a प्लस आई बी, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकें, जहां बी इज नेवर इक्वल टू 0। फिर मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को कहा गया वास्तविक संख्या, पहले भाग को कहा गया वास्तविक वास्तविक संख्या, और दूसरे भाग को कहा गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या को रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर एक संख्या वास्तविक संख्या होती है, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। तो मैंने कल की क्लास आप देख लेना, तो मैंने एक एक संख्या को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप वहां से देख लेना। काल्पनिक संख्या में आपको जो भी बताया गया है वो आप क्लास में देख लेना, जरूरी है पिछली क्लास को। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश से हैं वो लिख लें, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है भाई। अब वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में फिर से बांटा। पहले भाग को हमने कहा परमेय संख्या, परमेय संख्या, और दूसरे को मैंने कहा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। दैट मीन्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप साथ साथ जरूर लिखते जाएं बेटा।
आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे से आप हर बात को मेरी की साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे अवगत कराएं जरूर। आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, जो सवाल लेके आए हैं वाकई में बहुत गजब हैं। तो आप इन सवालों को सुने ध्यान से, आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या मैंने बता दी थी, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो परमेय है, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखी जा सके वो अपरमेय है। तो मैंने बताई थी सारी की सारी संख्या परमेय ही होती है। कुछ चुनिंदा बातें थी, मैंने बताया था नॉट डिविजिबल हो, नॉन रिपीटेड हो, ऐसी संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। मैंने बताया था पाई, पाई के साथ साथ मैंने हजारों नंबर आपको बता दिए थे। कोई भी ऐसी संख्या लिख दो अंडरवुड के अंदर जिसका वर्गमूल निश्चित ना हो, वो सभी संख्या इरेशनल नंबर होती हैं। तो बात अब आगे बढ़ती है। तो परमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक संख्या को कहा दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या, और इसको इंग्लिश भाषा में बोला गया बेटा जी डेसिमल नंबर। और दूसरी संख्या को मैंने कहा बेटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हमने कहा इंटीजर नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इंटीजर जो नंबर था बेटा, इस इंटीजर नंबर से तीन चीजें निकल के आएंगी। कौन कौन सी निकल के आएंगी बच्चा? इंटीजर से सबसे पहले अगर मैं 0 को थोड़ा सा नजरअंदाज करूं तो दो संख्याएं निकलती हैं। एक संख्या होती है सम संख्या दैट मीन्स इवन नंबर, और दूसरी संख्या होती है विषम संख्या। इसका मतलब है ऑड नंबर। अब बात आती है सम विषम की, भी बात आपने कर ही ली। तो अब कुछ संख्याएं और बची हैं बेटा। कुछ संख्याएं आपको जो मैंने पढ़ाई थी कल, जिसमें पहली संख्या थी आपकी जो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं होल नंबर, रिप्रेजेंटेड W। होल नंबर स्टार्टेड ऑलवेज 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू। अब बात बढ़ती है आगे तो प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर n ऑलवेज स्टार्टेड। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जो संख्या बची थी उस संख्या को आप कह सकते हो अभाज्य संख्या। मैंने डिस्कस कर लिया था कल। इसका मतलब होता है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का रिप्रेजेंटेड P, एक ऐसी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और आज हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइम है कि नहीं है, ये सब बातें आपकी आज की क्लास में होने वाली हैं। इसके बाद जो संख्या बची है उस संख्या का नाम है भाज्य संख्या, दैट मीन्स कंपोजिटिव नंबर। यानी कि हम लोगों ने इतने नंबर कल कंप्लीट कर लिए थे। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिटिव नंबर कहते हैं। तो इतने नंबर कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको ये चीजें डिस्कस कर लिए हैं आज, और मैंने सारे के सारे नंबर आपको बता भी दिए। अब इससे जो आपके पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट पर ध्यान देना है। क्या बेटा? इसमें पॉइंट ये बनेगा, इसमें आपने देखा होगा कई पब्लिकेशंस होते हैं जिनमें ऐसे सवाल आते हैं, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? हाँ या ना में उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्या सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? आपको हाँ और ना में उत्तर बताना है। क्या सभी दशमलव संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? हाँ और ना में उत्तर आपको बताना है। तो ऐसे सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, और इस पर मैं आज 5 से 10 सवाल मैं आपको जरूर कराऊंगा कि इस पर रिलेटेड सवाल आते कैसे हैं बेटा। तो ध्यान दो सभी बच्चे। पॉइंट क्या? हाँ बिल्कुल चार्ट बना लो, इसको चार्ट बना लो, तब तक मैं समझाता हूं। आप लोग चार्ट बना लें सभी लोग। अब ध्यान से सुने। अब होता क्या है इसमें एक होता है
ऊपर से नीचे जाने पर और एक होता है नीचे से ऊपर जाने पर। इसमें दो ही चीजें होंगी। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। सभी देखो, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, मैंने कहा सभी वास्तविक संख्याएं क्या सम्मिश्र होती हैं, तो आप कहोगे हां सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने कहा क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो गलत है। क्यों? अरे भाई, सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक हो जाएंगी तो फिर काल्पनिक संख्याएं कहां जाएंगी भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर से नीचे आओगे तो सभी ऑल नहीं होगा, लेकिन जब नीचे से चार्ट में ऊपर चढ़ोगे तो ऑल होगा। देखो कैसे, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होती हैं, सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र होती हैं, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी परमेय सम्मिश्र होती हैं, सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी दशमलव संख्या वास्तविक होती हैं, सभी दशमलव संख्या परमेय होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं सम्मिश्र होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी भाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और ये पूरा का पूरा सर्कल परमेय होता है और ये पूरा का पूरा सर्कल वास्तविक होता है। इसका मतलब क्या है? नीचे लिखी हुई संख्या ऊपर वाले में ऑल होती है और ऊपर लिखी संख्या नीचे वाले में हो भी सकती है और नहीं। कैसे? क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक होंगी? आप कह देना नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं? नहीं। सभी परमेय वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक परमेय नहीं होती हैं। बात समझ आई? सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक अपरमेय नहीं होती हैं। ये सवाल भी आएंगे आपके। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को भाई? तो ये चार्ट था। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ऑल वाला कॉन्सेप्ट सही होगा, और नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका ये गलत होगा। ऑल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? सम होगा। कुछ संख्याएं, जैसे कुछ वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरमेय होती हैं। ऊपर से नीचे कुछ और नीचे से ऊपर किसी को भी चेक करना तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा? ऑल आएगा। अब बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे। ठीक है, नितिन सर गुड सर, अभिषेक कुमार नाइस क्लास सर। और भी लोग जुड़ जाओ, एक दूसरे को शेयर कर दो सभी बच्चे, क्योंकि आज की क्लास हमारी थोड़ी सी देरी से स्टार्ट हुई है, 1 घंटे की देरी से। थोड़ा तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी समस्या है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, ये वादा करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 4:15 तक मैं हर हाल में लाइव हो जाऊं, इससे ज्यादा लेट नहीं होना है मुझसे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो। आगे से कंटिन्यू क्लास चलेंगी। तो मैंने इस चार्ट से क्या सीखा कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में ऑल है और ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में सम है। ठीक है, सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सभी नंबर कल डिस्कस कर लिए थे एक एक। पहले हेडिंग लगाई वास्तविक, फिर काल्पनिक, फिर परमेय, फिर अपरमेय, फिर दशमलव। सारी संख्याओं को मैंने लिख लिया था और कल ही डिस्कस कर लिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन नंबर। यहां से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। उस संख्या का नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है बेटा? अभाज्य संख्या। इसका मतलब है, इसको हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? प्राइम नंबर। ठीक है, लोगों की शिकायत है कि आप सर इंग्लिश में नहीं लिखते हो, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। क्या है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा बेटा। प्राइम नंबर का मतलब है कि ऐसी संख्याएं, कैसी? ऐसी संख्याएं जिनके ओनली 2 फैक्टर, ऐसी संख्याएं सिर्फ 2 संख्याएं से कटती हों, एक तो 1 से और एक इटसेल्फ स्वयं से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चा? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आपने सुना होगा इसके एग्जाम्पल, मैं पूरे तो नहीं लिखूंगा, बस इतना बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ज्यादातर बच्चों को सबको पता होता है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि 2 किससे कटता है? 1 से और 2 से। 3 किससे कटता है? 1 से और 3 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से।
बताओ इसका कोई अनदर फैक्टर है? नहीं है, इसका मतलब ये सभी नंबर प्राइम है। अब बात आती है असली कि प्राइम नंबर की बेटा फॉर्म क्या होती है। अगर प्राइम नंबर की फॉर्म की बात करोगे तो इसकी फॉर्म होती है 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म होती है, और ये आपको दर्शाता है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो जरूर जरूर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा, बशर्त है किसको छोड़कर? तो आप कहोगे सिर्फ इन दो नंबरों को छोड़कर। 2,3 इस फॉर्म में नहीं आते हैं, बाकी के सारे प्राइम नंबर इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? आइए सीखते हैं। जैसे आपको पता है, इसको आप लोगे 6n प्लस 1, इसको आप लोगे 6n माइनस 1, दो तरीके की फॉर्म है। अब इसमें आप n का मान रखते जाओ। जब आप n का मान रखोगे तो भाई n का मान कितना रखोगे? 0 तो नहीं रखोगे। 0 रखने पर 1 आ जाएगा, 1 प्राइम नहीं होता है। तो आप यहां पर 1 रख सकते हो। n का मान स्टार्टेड 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब आप n के मान रखते जाओगे, आपके पास प्राइम नंबर आते जाएंगे। कैसे? वैसे आप भूल जाते हो कि भाई प्राइम नंबर कैसे लिखूं मैं, तो मैं बता तो रहा हूं आपको। कोई भी प्राइम नंबर लिखोगे वो हमेशा 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। तो अब हम कहें, आपसे कहें कि 1 से 100 तक के प्राइम लिखे दिखाओ, और वो भी सेकंडों में। कैसे? ध्यान दो, अगर आपको कभी भी 1 से लेकर 100 के प्राइम नंबर लिखने हो तो आप बेधड़क 6 की टेबल लिख दो। कितने की टेबल लिख दो? 6 की। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। क्यों? अगर आप n का मान यहां 1 रखोगे तो 6 1 6, 6 में से 1 गया 5 आएगा। 2,3 ये अपवाद हैं, इस फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है। 5 आएगा। अब बताओ, यहां पर रखोगे 1, 6 1 6 और 1 7, 2 को प्राइम आ गया। फिर एक बच्चे ने कहा सर ऐसा करते हैं कि 2 रखते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11। फिर मैंने कहा 6 दूनी 12 और 1 13। बताओ प्राइम नहीं आ रहे। इस फॉर्म में एक बार प्लस और एक बार माइनस फॉर्म रखने पर क्या आता है? प्राइम नंबर आता है। एक बच्चे ने कहा चलो ऐसा करते हैं सर, 6 का पढ़ा ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो 6 1 6, तो 1 कम करो 6 में, 1 ज्यादा करो, प्राइम आ गया। 6 दूनी 12, 1 कम करो 1 ज्यादा करो, प्राइम आ गया। अब बच्चे ने कहा लो मासा अब काम हो गया। 6 3 18, तो एक बच्चे ने कहा मासा 1 कम करो 1 ज्यादा करो। मां साहब तुमने तो मुझे बहुत बढ़िया बात बता दी। 6 चौक 24, 1 कम करो 1 ज्यादा करो, लो मां साहब 25 आ गया। मैंने कहा भाई इतनी तो कॉमन सेंस होगा, 25 5 से कटता है तो ये कभी प्राइम नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई इतना तो आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा बच्चा, 25 प्राइम नहीं है। तो मां साहब आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं आप 6 की टेबल लिख दो। 6 की टेबल लिखने के बाद जो 6 की टेबल में आता है, या तो 1 कम करने के बाद प्राइम आएगा, या 1 ज्यादा करने के बाद प्राइम आएगा, या दोनों में प्राइम आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा या तो कम में प्राइम आएगा, या तो ज्यादा में प्राइम आएगा, या दोनों में प्राइम आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ था? कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या हुआ? कम करने पर प्राइम आया, ज्यादा करने पर प्राइम नहीं आएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे, 6 पंजे 30, तो बेटा 29 प्राइम है। 29 के बाद 31 भी प्राइम है, दोनों प्राइम आ गए भाई। फिर कहोगे 6 छक्के 36, तो एक बच्चे ने कहा 36 35 प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब कम करने पर प्राइम नहीं आया। लेकिन अब पक्की गारंटी है ज्यादा करने पर प्राइम आएगा। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब कितना आएगा? तो मैंने कहा 37 तो आता ही है। 6 छक्के 36, अब कितना आएगा? 42, तो पक्का प्राइम क्या आएगा? 41 आएगा और 43 आएगा। नहीं आएगा, पक्का 42, 1 कम 1 ज्यादा। अब क्या होगा? 6 जोड़ो 48, 1 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 47, और 1 ज्यादा करोगे तो कितना आएगा? 49। 7 से कटता है, इतना दिमाग है मेरे अंदर, हम नहीं लिखेंगे। फिर 6 निम्मा 54, तो बोलो 54 में 1 कम करो तो 53 प्राइम होता है, लेकिन 55 प्राइम नहीं होता है। 6 दहिया 60, 59 प्राइम होता है बेटा, और 61 भी प्राइम होता है। 6 छक, फिर क्या आएगा? 60 के बाद 66, 66 के बाद क्या करोगे भाई? 65 प्राइम नहीं होता है, लेकिन बेटा 67 प्राइम होता है। 66 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 72, तो बेटा 71 भी प्राइम होता है, और बच्चा 73 भी प्राइम होता है। 72 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 78, तो 77 प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 77 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा मेरे बच्चा। तो कितना प्राइम होगा? 79 प्राइम होगा। अब 78 में 6 जोड़ो,
78 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 84 आएगा। 78 और 6 84, तो कितना आएगा? 83 प्राइम होगा। लेकिन बेटा 85 5 से ही कट जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो? 17 से कट जाएगा, प्राइम नहीं होगा ना। अब बेटा कितना आएगा? 84 में 6 जोड़ोगे तो 90, तो 89 प्राइम होगा, लेकिन 91 प्राइम नहीं होगा। 13 7 91, तो भैया 91 नहीं होगा। अब कितना होगा भाई? अब आगे बढ़ जाओ, 89 प्राइम हो गया, 91 नहीं हुआ, क्यों? 82 था, 88 था, सॉरी 88 आएगा ना 82 के बाद। 78 78 और 6 84, 84 का मतलब सही तो है 84, तो ठीक है। अब कितना आएगा? 83, 89 हो गया प्राइम, 91 नहीं होगा, जाहिर सी बात है। 92 93 94 कोई भी नहीं प्राइम होगा। अब कौन सा प्राइम होगा? डायरेक्ट 97। और कोई प्राइम है? लेकिन अब हमको पता है क्या ये 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम है। अगर 25 है तो मास्टर साहब ने सही लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसका मतलब मास्टर साहब ने 6 के टेबल से ही काम चला लिया और सारे प्राइम लिख दिए। रटने जैसी कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं अगले प्राइम की बात करूं तो 101 ये भी प्राइम है। अब तुम कहोगे ये कैसे प्राइम है? तो आप जोड़ोगे ना, 96 में कितना जोड़ोगे? 6, तो कितना आएगा बोलो? 96 और 6 102। 102 से पहले कौन आता है? 101। 102 2 के बाद क्या आता है? 103। दोनों ही प्राइम है। हाउ टू चेक प्राइम या नॉट प्राइम, इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप 6 की टेबल की सहायता से आप इजीली प्राइम टैकल कर सकते हो और बच्चों को आप सिखा भी सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मां साहब इसकी अब मुझे कहानी समझाओ कैसे। मैंने कहा चलो बताता हूं आपको। अगर कोई आपसे ये कह दे फर्स्ट स्टेप में कि मां साहब 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम होते हैं, तो कोई बच्चा बताए कमेंट बॉक्स में। 1 से 50 तक की गिनती में कितने प्राइम होते हैं? तो उस बच्चे को पता है, उसने कहा मां साहब 15 प्राइम होते हैं। कितने प्राइम होते हैं मेरे बच्चा? 15। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं, तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम होते हैं। कितने प्राइम होते हैं बेटा? 10 प्राइम होते हैं। अब एक बच्चे ने कहा मां साहब अगर मैं ये कह दूं 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं, तो उस बच्चे ने कहा कि मां साहब 15 और 10 कितने होते हैं? 25 प्राइम होते हैं। बताओ ये केस आपको समझ आ गया? अब मैं बात करने लग रहा हूं दूसरी वाली। कौन सी वाली? सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या कह रखा है? उसने कहा भाई सेकंड में कि मां साहब मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा बताओ मां साहब 100 से लेकर 150 तक कितने प्राइम होते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में बच्चे बताओ जल्दी से। 150 से लेकर 200 तक कितने प्राइम होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ भाई। और फिर 100 से लेकर 200 तक कितने प्राइम होते हैं, ये भी बताना है भाई आपको। प्राइम बताने, फिर आपको बताना है। इसके बाद पॉइंट और भी बढ़ा देंगे हम तीसरे पॉइंट में। काफी बच्चों को पता होगा कि अगर मैं बात करने लग जाऊं 200 से लेकर 250 तक कितने प्राइम होंगे, और फिर 250 से लेकर 300 तक कितने प्राइम होंगे। ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके प्राइम का इंतजार कर रहा हूं, प्राइम नंबर का। बताएं सभी बच्चे। कोई बच्चा है जो इन सवालों के जवाब दे सके? ठीक है, अंसल दुबे 97। ठीक है, अब आगे बताओ। जो मैंने सवाल लिखे हुए हैं इनके आंसर दो आप सभी बच्चे। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दो। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं इस टाइम। चलिए, कोई है सवाल का आंसर देने वाला? आंसर दुबे बता रही 15 होंगे। देखते हैं कि 15 है कि नहीं है। देखो सभी बच्चे बताओ, पहले बताओ 100 से 150 के बीच में कितने प्राइम होते हैं? सारे बच्चे बताएं। 100 से 150 के बीच में। चलो, सबको पता है 100 से 150 के बीच में मात्र 10 प्राइम होते हैं। कितने प्राइम होते हैं? 10। कितने प्राइम होते हैं बेटा? 10। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब ये तो 10 प्राइम हो गए। अब 150 से 200 के बीच में 11 प्राइम। किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया भाई। और 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम? 10 और 11 कितने होते हैं? 21 प्राइम नंबर होते हैं। अब इसको गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा तुमको कि 200 से लेकर 250 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। कोई बच्चा बताए भाई। ओनली ऑन 7 प्राइम।
तो ये बात भी दिमाग में रखो भाई, थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन बेस में। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपको 100 तक जानता है, इतने में धुआं दे रहे हो आप लोग। अरे भाई ये भी पता होना चाहिए 200 से 250 के बीच में 7 प्राइम होते हैं, और 250 से 300 के बीच में कितने प्राइम होते हैं बच्चा? तो आप कहोगे सर 9 प्राइम होते हैं। कितने प्राइम होते हैं? 9 प्राइम नंबर होते हैं। अब मैंने चलो लास्ट में कह ही दिया, 200 से लेकर 300 के बीच में कितने प्राइम हुए? तो आपने कहा 9 7 कितने होते हैं? 16। तो 16 प्राइम होते हैं। अब एक बच्चे ने कहा मां साहब कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब आपको कहीं तक 300 तक कोई भी प्राइम पूछ लेगा तो बता दोगे। आप गूगल पे सर्च करके 300 से 400 भी देख लेना, आप जो भी करना हो, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया कि 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25, और आपका 100 से 200 तक 21 प्राइम, और 200 से 300 तक कितने प्राइम होते हैं? 16 प्राइम नंबर होते हैं। बताइए बच्चों, आपको कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? काफी बच्चों ने बताया 25 होता है, 15 होता है। सभी लोग बताएं, क्या हम देरी से देख पा रहे हैं आपके कमेंट को? तो जरूर भाई बताया करो भाई, कितने प्राइम होंगे कितने नहीं होंगे भाई। चलो ठीक है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और आंसर दे रहे हैं लगातार, और आप भी आंसर दें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ बातें और हैं, अगर मैं बात करने लग जाऊं कुछ चीजें और हैं सुनिंदा इसमें। जैसे किसी बच्चे से कोई पूछ ले कि मां साहब बताओ 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम होते हैं। कभी कभी आ जाता सवाल 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हो, 2 3 5 7 4 प्राइम होते हैं। कितने प्राइम होते हैं? 4। अगर मैं आपसे कह दूं 10 के 20 के बीच में कितने प्राइम होते हैं 10 के बीच में, तो 1 2 3 4 4 ही होते हैं सर। अगर मैं आपसे कह दूं 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा नजर मार लिया करो भाई। 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम होते हैं? ओनली 2 होते हैं। 30 से 40 के बीच में कितने प्राइम होते हैं? 2 ही प्राइम होते हैं। देखो 30 से 40 के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं 40 से 50 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो 40 से 50 के बीच में 3 प्राइम होते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कह दूं 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो आप कहोगे सर 50 से 60 के बीच में ओनली 2 प्राइम होते हैं, 53 और 59। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा 60 से 70 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो आप तुरंत कहोगे 60 से 70 के बीच में भी सर 2 ही प्राइम होते हैं। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं 70 से 80 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, तो एक बच्चा कहेगा 70 से 80 के बीच में कितने प्राइम मिल गए मुझको? 3 प्राइम मिल गए। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे कह दूं 80 से 90 के बीच में बच्चा कितने प्राइम होते हैं, तो आप कहोगे 80 से 90 के बीच में सिर्फ 2 ही प्राइम हैं, 2 प्राइम हैं। और मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कह दूं 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम हैं, तो आप कह देना 1 है। सबको काउंट करोगे तो 25 हो जाएंगे। बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं? अल्ले पल्ले बात पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है भाई? अब प्राइम नंबर में थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं, बस मामूली सा। क्या कि आप कैसे चेक करोगे कि ये प्राइम है कि नहीं है? बड़ा मुश्किल बात है कि नहीं भाई? बताओ। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई कैसे चेक करते हैं हम लोग प्राइम है कि नहीं है। देखो प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है उसको हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे बेटा कि ये प्राइम है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे यही कह दिया कि मासा बोलो 97 प्राइम है कि नहीं है। अब एक बच्चे ने कहा मुझे कैसे पता चले कि 101 प्राइम है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चले कि 103 प्राइम है कि नहीं है। बताओ मैं कैसे मान लूं कि 7 प्राइम है कि नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि 11 प्राइम है कि नहीं है। अब इनके कुछ लॉजिक हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं के लॉजिक भी हैं, छोटी छोटी संख्याओं के भी लॉजिक हैं। पहली बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि मां साहब आप एक बात मुझसे पक्की पक्की करो, क्या अगर मैं इनको 2 और 3 को थोड़ा सा इग्नोर कर दूं, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर लेता हूं। एक बच्चे ने कहा 5 में 6 का भाग देना, रिमाइंडर क्या आएगा? -1। 7 में 6 का भाग देना, रिमाइंडर क्या आएगा? +1। अब एक बच्चे से कहा, मैंने कहा ऐसा कर बेटा तू 71 में 6 का भाग दे, तो मैंने कहा 6 एकन 6, अब 11 है तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा? -1। यानी कोई भी प्राइम नंबर होगा 2 और 3 को छोड़कर, तो उसका हमेशा 6 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो प्लस का 1 आएगा या तो फिर माइनस का 1 आएगा। कैसे? देखो 97 में 6 का भाग करो, 6 एकन 6, 3 बचा 37, 6 छक्के 36, कितना आएगा? +1। भाई इसका रिमाइंडर कितना आएगा? +1 आएगा।
भाई कोई भी दुनिया का आप नंबर ले लो, वो प्राइम हो, अगर वो प्राइम है तो उसका रिमाइंडर प्लस का बनाएगा या माइनस का बनाएगा। लेकिन समस्या समस्या है भाई, समस्या का क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये प्राइम है, तो एक बच्चे ने तब तक कहा मां साहब ऐसा भी तो हो सकता है, तो 25 में अगर आप 6 का भाग कर रहे हो ना मां साहब, तो भी तो 1 आ रहा है, तो क्या ये भी प्राइम है। भैया 25 तो प्राइम नहीं है, तो मां साहब तुम्हारा लॉजिक हो गया फेल। मैंने कहा फेल नहीं होगा, पहले बात तो पूरी सुन भाई। बात यह है कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसकी गारंटी है कि उसका 6 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो प्लस बनाएगा या माइनस बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिसका +1 और -1 आएगा वो सभी प्राइम होंगे, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं कि सब प्राइम होंगे, लेकिन जो प्राइम होगा उसका रिमाइंडर 7% या तो +1 आएगा या -1 आएगा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, यही तो मैं कहना चाह रहा था। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब एक बच्चे ने कहा मां साहब अब मुझे समझाओ आप कि आपका ये 7 जो है वो प्राइम है कि नहीं है। तो मैंने कहा कैसे समझाऊं भाई तुझे। तो एक बच्चे ने कहा मां साहब ले तुमने तो कही थी इसको भाग दे लो 6 से, 1 बच रहा है तो प्राइम में। अरे भाई तो 25 में 6 देने पर भी तो 1 बच रहा है। तो ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं हुई, लेकिन पेपर में जो बड़े बड़े ऑप्शन दिए होते हैं उसमें आप 6 का भाग देना, अगर +1 बच रहा है तो कह देना ये प्राइम हो सकता है, -1 बच रहा है प्राइम हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी अगर रिमाइंडर आ जाए 6 से भाग देने पर तो कह देना ये कभी भी प्राइम नहीं होगा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई बेटा। तो मैंने कहा ये प्राइम होगा कि नहीं होगा, उससे फायदा मिलेगी एग्जाम में। अब हम चेक बताते हैं कि आप इसको चेक कैसे करोगे कि ये प्राइम है कि नहीं है। इसके लिए क्या होता है बेटा, इसके लिए होता है p² -1 डिविजिबल बाई 12। अगर मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, अगर p, जहां p क्या है बेटा, जहां p इज प्राइम, जहां p क्या है मेरे बच्चा, प्राइम है। अगर बेटा यहां p प्राइम है तो आप कहोगे p² -1/12। अगर ऐसा कोई भी p का मान रखो और उसमें 12 से भाग दो, अगर भाग पूर्ण रूप से चला जाए तो समझ लेना कि वो प्राइम है, और पूर्ण रूप से ना जाए तो प्राइम नहीं होगा। इसमें गारंटी है आपकी। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो मैंने p का मान सबसे पहले लिया 5, तो मैंने कहा 5 रखो, तो 5 25, 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 24, 24 को 12 से भाग लगाओगे तो कै बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब पूर्ण रूप से चला गया, इसका मतलब ये प्राइम है। अब एक बच्चे ने कहा मां साहब p बराबर 7 ले लें, तो मैंने कहा 7 का स्क्वायर करना बेटा 49, 49 में से 1 गया बट्टे 12, तो आप कहोगे 48 बट्टे 12, तो 12 चुक 48 4 बार गया, इसका मतलब p जो 7 है वो भी प्राइम है। अब एक बच्चा धीरे धीरे सोच रहा है कि मां साहब ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन p बराबर अगर 97 ले ले तो कैसे पता चलेगा कि प्राइम है कि नहीं है। तो भाई मुझे तो आता भी नहीं है। तो मैंने कहा मेरी पूरी क्लास में पढ़ो आप, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा इसको भी p² करोगे तो ये क्या आएगा बेटा, 97 का स्क्वायर -1/12। अब तुमको 97 का स्क्वायर ही नहीं आता होगा तो दीपक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर जाइए और आप स्क्वायर की वीडियो देख लीजिएगा जाके कि कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर इजीली। तो वहां पर 97 100 से कितना कम है, 3, 3 और कम कर दो तो कितना आएगा 94, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। लो 97 का स्क्वायर मोबाइल से करो 9409 आ रहा होगा, और माइनस कितना कर दो 1, 12 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये होगा 9408। 12 से भाग लगा दो, अगर ये 12 से कट जाए तो प्राइम है, और 12 से ना कटे तो प्राइम नहीं है। सिंपल सी बात है। तो एक बच्चे ने कहा कि इसको काटेंगे तो कितना होगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो बचेगा कितना 10 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा 10, 12 सत्ते 84 बचा 10, तो 10 का मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो बचेगा कितना फिर 4, 12 चुक 48, लो 784 बार कट गया। इसका मतलब अगर पूर्ण रूप से कट गया, बताइए सोनू सर, पूर्ण रूप से कट गया तो प्राइम है कि नहीं है। हाँ भाई प्राइम है। अगर ये प्राइम है
तो जाहिर सी बात है कि P, ये देखो P प्राइम है, क्यों? कट गया, अगर ना कटता तो प्राइम नहीं था। तब तक एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब चलो तुमने मेन बातें नहीं बताई। कैसे? जैसे मान लो हम तुमसे जब कह दें कि 9 काय प्राइम नहीं है, P बराबर 9 काय नहीं है प्राइम, बता। तो मैंने कही चलो जाओ देखो, तो 9 का स्क्वायर करो बच्चा, 81 माइनस 1/12, तो 80/12। क्या बताओ 80 12 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, तो दिस इज नॉट प्राइम। भाई कोई भी प्राइम नंबर लेना, उसका स्क्वायर करके -1 और 12 से भाग चला जाए तो प्राइम है, और बेटा 12 से भाग ना जाए तो वो प्राइम नहीं है। बहुत सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। न तुम इससे डर रहे हो कि मास्टर साहब पता नहीं क्या बता रहे हैं। चलो मैं एक और बता देता हूं, P बराबर 101, ये प्राइम है कि नहीं है मैं जल्दी जल्दी में बताता हूं। तो आपको क्या करना है, 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर होता है 102 01। 101 का स्क्वायर क्या होता है पता है आपको? चलो मैं फिर से समझा के लिखता हूं, नहीं तो आप ये कहोगे कि मास्टर साहब ने क्या बता। 101 100 से कितना अधिक है? 1 का अधिक है, तो एक और अधिक कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 102 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 नहीं होता है, 01 होता है, और -1 करके 12 से भाग लगा दो। अगर 12 से भाग चला गया तो मैं कहूंगा 101 प्राइम है, और नहीं गया तो मैं 101 को प्राइम नहीं कहूंगा। तो ये कितना होगा? 10 200 बताओ बट्टे 12। बच्चा जानता होगा, 12 × 96 बचेगा कितना? 96 के बाद 4 बचेगा, बोलो। इसको काटोगे 12 × 96 तो कितना बचा है? तो आप कहोगे मास्टर साहब 4 तो ये 6 बच गया है, तो 12 पंजे 60, देव कट गया भाई। तो इसका मतलब 101 भी प्राइम है। अब आपको क्या करना है, आप चेक करके बताओ। क्या आप ये चेक करके बताओ 103 प्राइम है कि नहीं है? 103 प्राइम है कि नहीं है बताओ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और अवगत कराएं कि क्या अवगत कराएं भाई। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काजल राजावत, अभिषेक कुमार, नितिन सर, आंचल दुबे, अब और करमवीर यादव, और ये बच्चे हैं सब, ये आंसर दे रहे हैं लगातार। तो आपको चेक करना है P बराबर 103 प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बच्चे ने फिर से इसका स्क्वायर कर लेना। 103 का स्क्वायर होगा 106 09, 3 का स्क्वायर 09, 1 माइनस करना, 12 से भाग देना। तो मैं गारंटी ले रहा हूं अगर ये प्राइम होगा तो 12 से कट रहा होगा, 608 हो जाएगा। 608 को 12 से भाग करना तो चला जाएगा, इसका मतलब ये भी प्राइम होगा। मास्टर साहब तुम चालाकी दिखा रहे हो कहीं ना कहीं। मैंने कहा मैं क्या चालाकी दिखा रहा हूं भाई? मास्टर साहब ये बताओ जब बड़े बड़े नंबर आएंगे, बड़का बड़का, तो कैसे पता करेंगे प्राइम है कि नहीं है? भाई जैसे कोई 5 अंकों की संख्या आ गई, 6 अंकों की संख्या आ गई, और आपको पता लगाना है कि प्राइम है कि नहीं है, तो आज दिन तक जितने भी सवाल आए हुए इससे रिलेटेड, उसमें हमेशा 6 का भाग देना बेटा। या तो उसका रिमाइंडर +1 होगा या -1 होगा, इसके अतिरिक्त जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? प्राइम नहीं होगा। तो उसमें से कहा था निम्नलिखित में से प्राइम संख्या नहीं है, या निम्नलिखित में से प्राइम संख्या है, तो 6 से भाग देना जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो। क्योंकि 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर कहां निकालते डोलोगे आप? गलती हो जाएगी भाई, गलती मत करना। ठीक है, तो कोई भी नंबर रखोगे तो आप चेक कर सकते हो। बताओ, लेकिन ध्यान रखना P का मान हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। बताओ मैंने प्राइम नंबर का पूरा पूरा ऑपरेशन कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सभी बच्चों के? बोलो। मैंने प्राइम नंबर को पूरा समझा दिया आपको। अब चलते हैं आगे के नंबर की ओर। अब हमारे पास कुछ और भी नंबर हैं। अगर मैं कल की क्लास को रिमाइंड कराऊं तो कितने टोटल नंबर लिख गए थे? संख्या याद है? देखिए सोनू सर, 15 या 16 संख्या कितनी थी? 15 नंबर हो चुके थे कल की क्लास में, जिसमें अभाज्य नंबर को मैंने डिटेल में नहीं समझाया था, आज डिटेल में समझा दिया। अब यहां से आप नंबर को आगे बढ़ाएं। तो पहला नंबर होगा बेटा 15 के बाद आपका 16। 16 नंबर है आपका सह अभाज्य संख्या। अगर मैं कई बार बच्चों को पूछ चुका हूं क्लास में कि बताओ बेटा सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो बच्चा कहता है कि मां साहब इतना कठिन काहे पूछ लेते हो तुम। मैंने कहा ये कठिन नहीं है, इसको बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या।
इसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें प्राइम शब्द क्यों जुड़ा है सर? इससे मतलब नहीं, देखो प्राइम का योगदान तो है तभी तो प्राइम जुड़ा है, लेकिन टीचर नहीं बता पाते हैं, ये कहते हैं भाई कैसे बताऊं। अरे प्राइम जुड़ा है तो प्राइम का योगदान है। आप अभाज्य संख्या के साथ कोई भी नंबर ले लो, वो कोप्राइम ही होगा। कैसे? किन्हीं दो संख्याओं का HCF, मान लो कोई संख्याएं हैं दो, A, B, और उनका जब आप HCF निकालो तो HCF ऑलवेज इज 1। अगर दो संख्याओं का HCF 1 है तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं सहभाज्य होती हैं। मतलब मास्टर, मतलब नहीं समझे? मैंने कहा मतलब मैं समझाऊंगा तब समझो ना, ऐसे कैसे समझ लोगे? तो देखो बेटा कैसे समझोगे आप, मैं समझाता हूं आपको। पहला पॉइंट, 1,2 HCF कितना होगा 1, 2,3 HCF कितना होगा 1, 3,4 HCF कितना होगा 1, और 5,6 HCF कितना होगा 1। अब मैं आपसे कह दूं 17,18 HCF कितना होगा 1। मैं आपसे कह दूं 100,101 HCF कितना होगा 1। दुनिया की कोई भी दो लगातार संख्याएं ले लो, दुनिया की कोई भी दो लगातार संख्याएं ले लो, उनका HCF ऑलवेज 1। तो बताओ ये संख्याएं कैसी हो गई? HCF हो गया 1, तो ये हो गई को प्राइम नंबर, हो गए सहभाज्य संख्या। अगला पॉइंट, सर और भी कोई तरीका? मैंने कहा है ना, 2,5 ले लो, ठीक है। फिर मैंने कह दिया आपसे 3,7 ले लो, फिर मैंने कह दिया 11,13 ले लो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप 13,23 ले लो, भाई ये भी संख्याएं क्या हैं? सहभाज्य संख्या है। क्यों भाई? सहभाज्य संख्या तो दूर से दिख रही है, इनका भी HCF कितना है 1। इसमें कोई कॉमन नंबर है बेटा? बताओ। जब कॉमन नंबर नहीं है तो इसका मतलब HCF 1 होता है। जब दो संख्याओं में कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। बताओ बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5,9, बताओ इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8,27, बताओ इसमें कोई कॉमन है? ये मत कहना ये 2 से कट रही है 3 से कट रही है, इससे मतलब नहीं है। एक पार्टिकुलर नंबर से दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। तो एक बच्चे ने कहा चलो मां साहब 19,32 लिख लेता हूं, क्या ये है? अरे भैया कोई भी प्राइम नंबर लिख लो ना, उसके साथ कोई भी नंबर आप लिखते हो तो वो हमेशा ही क्या हो जाता है? सहभाज्य की श्रेणी में ही चला जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से नहीं काटता है भाई किसी को, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर का इतना तो योगदान है। देखो ये कभी भी दो प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1। दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है? 1। और ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई कॉमन ना हो उनका भी HCF क्या होता है? 1। दिस इज कॉल्ड क्या? को प्राइम नंबर। अब यहीं पे आपको समझा देते हैं 17वां नंबर, जिसका नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। बेटा अगला नंबर क्या है आपका? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्विन प्राइम नंबर। अगर कुछ वीडियो में गड़बड़ हो तो बता जरूर देना, ठीक है। बैटरी वगैरह आवाज ना आए या कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भाई, और जो जानने वाले हैं तो वो कॉल भी कर देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते रहें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, आप अभी नहीं देख पा रहे हो तो जब भी आपकी क्लास मान लीजिए कंप्लीट हो जाए, इसको 2x पे लगा के देख लेना आप। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूं तो नहीं, तो मैं ठीक स्पीड से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोनों चीजें मेंटेन करनी है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो मैं इसको भी समझाता हूं। ऐसी इसका डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी ये तो गलत है। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 हो, देखो सहभाज्य हो गई। अब यहां पर क्या परिवर्तन लाना है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं P1, P2
जिनका डिफरेंस अंतर 2 हो। क्या हो बेटा? 2। और दोनों की दोनों कैसी हो? अभाज्य हो। और उन दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना हो? 2। जब 2 अभाज्य संख्याएं होंगी तो यह बात सार्वभौमिक सत्य है कि उनका HCF भी क्या होगा? 1 होगा। बोलो हां या ना। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई होगी। तो मैं इसके एग्जाम्पल बताता। कैसे? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 3,5। बताओ इनका अंतर कितना है? 2। और दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो आपको ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे आपने कहा 5,7 हो जाएगा मास्टर साहब, 11,13 ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। एक बच्चे ने कहा 17,19 भी अभाज्य संख्याएं हैं। एक बच्चे ने कहा 29,31 भी अभाज्य संख्या है। एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब 41 और 43 भी अभाज्य संख्या है। और भी हो सकती हैं, 71,73 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं कैसी हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर है। कोई 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बताओ जब दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनका सबका HCF भी कितना होगा मेरे बच्चा? तो 1 ही होगा कि नहीं होगा? जब इनका सबका जुड़वा अभाज्य संख्याओं का HCF 1 है तो आप एक 5 रुपए का नोट पीले कलर से लिख सकते हो। कैसे? कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं। बताओ हां या ना? सभी, मैं लिख देता हूं, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सारी की सारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहभाज्य। लेकिन ध्यान रहे सभी सहभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होती हैं। सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहभाज्य होती हैं। ये बात आप नोट करके लिख लो। आज के बाद आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सहभाज्य ये हैं, जुड़वा अभाज्य ये हैं। अब किसी प्रकार की कोई भी मानसिक उत्पीड़ना है तो मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को एक बात समझ आ रही होगी और सारे बच्चे पढ़ें इसको। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ सकते, काम का वक्त होता है, तो कोई बात नहीं, बाद में क्लास को देख लेना। मुझे कंप्लीट करके आपको पढ़ाना है और मैं लगूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा आपके लिए। और जो भी बच्चे SSC GD का या SSC CGL का प्री देंगे अगली बार, तो उनके लिए, सबके लिए कारगर होगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी तो हल्का है, जब सवाल आएंगे तब आप देखना किस लेवल के सवाल हैं हमारे। ठीक है, तो ये तो अभी कॉन्सेप्ट की बात है। हो गई संख्या। अब इसके बाद जल्दी जल्दी से संख्या पढ़ लेते हैं। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 17। अब 18वीं संख्या लिख लें। अब हमारी जो 18वीं संख्या रहेगी बेटा, उस संख्या का नाम होगा संपूर्ण संख्या। क्या होगा? संपूर्ण संख्या। आवाज क्लियर आ रही बेटा? संपूर्ण संख्या, या इसको कई पब्लिकेशन कहते हैं पूर्णकालिक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णकालिक संख्या। आप लिखते जाओ साथ साथ, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, SK कैंपस के टेलीग्राम चैनल और दीपक मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पर, दोनों पर अपलोड करा दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे वो हमारी कोचिंग का टॉप कैरियर कोचिंग का हो, चाहे SK कैंपस का हो, दोनों ही कोचिंग के ग्रुप में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आप पढ़ें संपूर्ण संख्या या पूर्णकालिक संख्या। इसको हम लोग परफेक्ट नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में पूर्णकालिक संख्या या संपूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या है, इसको पहले मैं समझाता हूं। देखो, परिभाषा लिखाएंगे नहीं, बोल देंगे, वही लिख लेना धीरे धीरे करके। मैं बोलता हूं परिभाषा। इसकी परिभाषा ये है, कोई संख्या n, कोई संख्या n, उसके गुणनखंड 9 का योग, कोई संख्या n उसके गुणनखंडों का योग, यदि संख्या मान के बराबर है, यदि संख्या मान के बराबर है
तो ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या या पूर्णकालिक संख्या होती है। दूसरी परिभाषा या करके कोई संख्या n उसके गुणनखंडों की संख्या का योग, उसके गुणनखंडों की संख्या का योग संख्या मान से दुगना है। दुगना कब आएगा? उस संख्या को खुद जोड़ोगे। और बराबर कब आएगा? जब उस संख्या को नहीं जोड़ोगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। अब ये बात बहुत ईमानदारी से कब समझ आएगी? जब आप इसके एग्जाम्पल देखोगे। तो बताओ, पूर्णकालिक संख्या काफी बच्चों को पता होंगी कौन कौन सी होती है। एक अंक की पूर्णकालिक संख्या 6 होती है और 2 अंक की पूर्णकालिक संख्या कितनी होती है? 28 होती है। अब कोई बच्चा बताए कि 3 अंक की पूर्णकालिक संख्या कितनी होती है? बोलो, कोई बच्चा है जो बता सकता है? 496। ठीक बताया, 496। 4 अंकों की कोई पूर्णकालिक संख्या बता दे, कोई है जो बता सकता है? 81, 28। ये भाई संख्याएं पूर्णकालिक संख्याएं हैं। कोई पूछे 1 से 100 तक कितनी पूर्णकालिक संख्याएं हैं, मैं आपसे कहने लग जाऊं, बताओ बेटा 1 से 100 तक कितनी पूर्णकालिक संख्याएं हैं? ये सवाल आता है बेटा, कितनी पूर्णकालिक संख्या है? तो आप तुरंत कह देना पूर्णकालिक संख्या। तो आप कितनी बोलोगे बेटा आंसर में? तो आप आंसर दोगे इसका 2। कितनी? 2। कौन कौन सी हैं? एक 6 है और एक 28। अब मैं कह दूं 500 तक कितनी है? 3, क्योंकि इसमें 496 जुड़ जाएगी। अगर मैं कहूं 2 अंकों की पूर्णकालिक संख्या 28, 1 अंक की पूर्णकालिक संख्या 6, 3 अंक की पूर्णकालिक संख्या 496, 4 अंक की पूर्णकालिक संख्या 81, 28। इससे ज्यादा अत्याचार एग्जामिनर नहीं करेगा। आगे भी हैं, बड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन अभी ये समझते हैं ये ही क्यों है मासा, क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग ये है। तो देखो, इसको मैं समझाता हूं मेरे बच्चा, ध्यान से समझना। देखो, 6 पूर्णकालिक संख्या इसलिए है क्योंकि अगर मैं 6 को काटूंगा तो 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 6, 3 से कटेगा 6। अगर मान लो 1, 2, 3 से कटेगा 6, तो इनको मान लो मैं सम करें तो 3, 2, 5 और 1 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो बताओ मैंने क्या कहा था? कोई n संख्या उसके गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब जिससे वो कटती है, उनका योगफल संख्या मान के बराबर है, तो वो संख्या क्या होती है? पूर्णकालिक। लेकिन मां साहब तुमने तो जाओ कही थी कि गुणनखंडों का योगफल संख्या मान से दुगना हो। तो मैंने कहा दुगना का मतलब क्या है? भाई दुगने का मतलब ये है मेरे बच्चा, अगर यहां 6 से भी तो कटेगी ये 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा भाई? फिर 12 हो जाएगा। तो बताओ दुगना हुआ संख्या मान से कि नहीं हुआ? दुगना हुआ। बताओ संख्या मान के बराबर भी है। अगर उस संख्या को लोगे तो दुगना, और संख्या को नहीं लोगे तो बराबर होगा। तो मैंने कहा 28 किस किस से कटता है? तो एक बच्चे ने कहा 1 से कटता है 28, तो ये 28 से भी कटेगा 28। 2 से कटेगा 28, तो बताओ किससे कटेगा? 2 1 2, 2 4 8, 14 से भी कटेगा। अब बताओ किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा 28, तो 7 से भी 28 कटेगा। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो 7 4 11 और 2 14, 14 14 कितने हो गए? 28, और 28 कितना आ रहा है? 56। अगर इस संख्या को लोगे तो संख्या से कै गुना आता है मेरे बच्चा? 2 गुना। अगर संख्या को नहीं लोगे तो संख्या के बराबर आएगा। तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? पूर्णकालिक संख्याएं, या हम संपूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। बताइए, बढ़िया समझ आया आपको कि नहीं आया? अब इसके बाद जो आपके नोट पॉइंट बनेंगे इसमें, तो मैं आपसे कहूं, बताओ एक अंक की कितनी पूर्णकालिक संख्याएं हैं, या एक अंक की पूर्णकालिक संख्या? तो आप क्या बच्चा बता देगा? पूर्णकालिक संख्या सिर्फ एक है जिसका नाम है 6। अगर मैं कहूं 2 अंक की पूर्णकालिक संख्या, तो बेटा आप तुरंत बता देना 28। अगर मैं आपसे कहूं बेटा 3 अंक की पूर्णकालिक संख्या, तो तुरंत बता देना कितनी? 496। अगर मैं आपसे कहूं 4 अंक की पूर्णकालिक संख्या, तो आप तुरंत बता देना बेटा 8128 है। बताओ, इससे कम बुद्धि तो नहीं होगी कि आप बात को भी नहीं समझ पा रहे हो मेरी? बिल्कुल बात को समझोगे। काहे नहीं समझोगे? जब हम ठीक से समझाएंगे तो। एक सवाल इसमें पूर्णकालिक में यह भी बनता है कि बताओ 1 से 100 तक की गिनती में कितनी पूर्णकालिक संख्याएं होती हैं? तो आप कहो ना 2 होती हैं।
आप कहो ना दो होती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी पूर्णकालिक संख्याएं? दो। आप कहो ना कौन कौन सी होती हैं? 6,28 होती हैं। बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये कह दूं 1 से 500 के बीच में कितनी पूर्णकालिक संख्याएं होती हैं, तो आप कह देना कि 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 6, 28 और 496। बताओ 3 हो गई कि नहीं हो गई? अगर मान लो कोई नहीं मान रहा है, आपसे जिद ही कर रहा है, 1 से 1000 तक की पूछ रहा है, तो भी आप डरना नहीं। कितनी पूर्णकालिक संख्याएं होती हैं बेटा? 4 होती हैं। कौन कौन सी पूर्णकालिक संख्याएं 4 होती हैं? 6, 28, 496 और एक क्या होती है? 81, 28। बताओ मेरी बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? आज के बाद आपको किसी भी जगह आपको पूर्णकालिक संख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने मुझे ठीक ढंग से सुना है तो। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ चुनिंदा पॉइंटों की ओर। कॉपी कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं जितनी देर में साइड में होता हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बताओ आवाज ठीक आ रही है सब लोगों को? चलिए, समय ज्यादा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, क्लास पूरी होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब बात होती है अगले नंबर की। कॉपी हो गया ये? ठीक है, 18 नंबर हो गया है। अब मैं चलते हैं सीधे 19 नंबर पर। 19 नंबर क्या होता है? एक संख्या है, बहुत फेमस विद्वान हुए, उन्हीं के नाम से उस संख्या को रख दिया। बताओ बेटा वो संख्या कौन सी है? रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या। अब ये रामानुजन नंबर क्या होता है भाई? कोई पूछे इसकी भी इंग्लिश तो बहुत मारूंगा। रामानुजन नंबर ही होता है इसकी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ रामानुजन संख्या कौन सी होती है? 1729 होती है। अब एक बच्चे ने कहा मासा फाउंडेशन बैच है, क्यों 1729 ही क्यों होती है भाई? तो जो रामानुजन साहब थे बहुत भयंकर गणितज्ञ हुए, इन्होंने कहा 1729 एक इकलौती ऐसी संख्या है मैथमेटिक्स के अंदर, 4 अंकों की है, जो 2 रूप में है। कैसे 2 रूप? इसके कौन कौन से हैं? उसने कहा कि ये 1729 जो है, इसकी मेन वजह यह है कि इसी को रामानुजन साहब ने रामानुजन संख्या कहा, क्योंकि इसको 2 अलग अलग संख्याओं के क्यूब का जोड़, 2 अलग अलग संख्याओं के क्यूब का जोड़ 1729 2 तरीके से लिखा जा सकता है। क्या तरीके से बेटा? 2 तरीके से। बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, अब पड़ेगी। देखो इसका मतलब है ये 1729, तो 1729 तो संख्या है ही रामानुजन, तो इसको आप लिख कैसे सकते हो? जैसे एक बच्चे ने कहा 12 का क्यूब प्लस मैंने कहा 1 का क्यूब करके देखो, और फिर मैंने कहा अगर आप इसको 10 का क्यूब करोगे प्लस 7 का क्यूब करोगे तो भी कितना हो रहा है? 1729 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा 12 का क्यूब कितना होता है। तुम्हें क्या कोरिया का बच्चा भी बता सकता है इस बात को कि 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, तो इनका योगफल कितना आता है? 1729। और बताओ 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 7 का क्यूब कितना? 729। तो कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के लोग जोड़ लेंगे कि इसका भी योग 1729 होता है। ये 2 तरीके से ऐसे ऐसे लाल कलर से लिखी जा सकती है, इसलिए ये रामानुजन संख्या है। अगर इसको मैं हरे कलर से लिख देता तो ये रामानुजन संख्या नहीं होती। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? अब आ रही है आपकी फेवरेट संख्या अश्वनी जी, जिसका नाम है चक्रीय संख्या। इसने पूरी कोचिंग संस्थान को परेशान कर रखा है। आज मैं आपको सिखा के ही मानूंगा ये चक्रीय संख्या होती क्या है। इसकी इंग्लिश होती है साइक्लिक नंबर। क्या होती है? साइक्लिक। तो अब आप सीख लीजिए चक्रीय संख्या क्या होती है। तब तक बताइए मुझे चक्रीय संख्या क्या होती है? बताओ बताओ। 14, 28, 57 चक्रीय संख्या होती है आपकी। 14, 28, 57। तब तक एसएससी वाले बच्चे ने कहा मास्टर साहब तुमने रट के आए 14, 28, 57। मैंने कही हम का रटे, सभी रटे हैं कि चक्रीय संख्या 14, 28, 57 होती है। ये क्यों है?
क्योंकि ये लाल कलर से लिखी है इसलिए। ऐसा नहीं है। कैसा है? तो फिर ये साइक्लिक नंबर की परिभाषा ये है कि एक ये चक्रीय संख्या है, वो भी कै अंकों की है? 6 अंकों की है। तो इसका नियम ये है कि इस चक्रीय संख्या में आप 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, n का मतलब 6 अंकों तक, अगर आप इसमें गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू तो बदल जाएगी लेकिन डिजिट सेम रहेंगे। डिजिट क्या रहेंगे? सेम। इसीलिए तो ये साइक्लिक नंबर है भाई। कैसे? अगर मैं इसमें 1 का गुणा करेंगे तो बताओ बच्चा क्या आएगा? 14, 28, 57 ही आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब 14, 28, 57 में हम 2 का गुणा करेंगे तब देखना क्या आएगा? 7 दूनी 14 की 4, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2। देखो अब इसके डिजिट सेम हैं लेकिन वैल्यू तो बदली है भाई। देखो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 4 है इसमें भी 4 है, 2 है 2 है, 8 है 8 है, 5 है 5 है, 7 है 7। इसके डिजिट सेम है। अब नहीं मान रहे हो आप, जैसे कम बुद्धि रखते हो अपने पास, तो 14, 28, 57 में कितने का गुणा करना? 3 का। डिजिट कैसे रहेंगे? सेम। 4 का गुणा करना, डिजिट कैसे रहेंगे? सेम। तो आप n टाइम्स तक गुणा करोगे तो इसके डिजिट सेम रहेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चा? चक्रीय संख्या। क्या कहते हैं? चक्रीय संख्या। इतना आप कॉपी करें जल्दी से, फटाफट कॉपी करें और आप अपनी कुछ बातें मुझसे रखते भी जाएं, नहीं तो तुम कहोगे कि मां साहब कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे बताओ? जब आप कुछ बोलते ही नहीं हो तो मैं क्या बोलेंगे बताओ? चलो अब बात आती है 2 संख्याओं की और बची हैं हमारी जो बहुत अच्छे नंबर हैं। एक तो 21 और एक 22। एक संख्या को कहते हैं अनुवर्ती संख्या। मतलब अनुवर्ती संख्या का मतलब है कि आने वाली संख्या। अनुवर्ती संख्या, आने वाली संख्या। कोई आपसे कह दे 6 की अनुवर्ती क्या है? बताओ बेटा 6 की अनुवर्ती क्या है? तो आप तुरंत कह देना 7। यानी जो उसके जस्ट बाद आने वाली संख्या है उसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, अब मैंने सुधार किया इसमें। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या, तो आप कहोगे मां साहब उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब उससे जस्ट पहले आने वाली संख्या। जैसे 6 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 5। उससे जस्ट पहले वाली संख्या। ठीक है, नहीं कहते जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर। इन्हीं संख्या को क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, इस उत्तरवर्ती को क्या और कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। बताओ मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? मैंने आपको उत्तरवर्ती भी बता दिया, मैंने आपको पूर्ववर्ती भी बता दिया। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को जरूर शेयर कर दें। कुछ लोग अब शेयर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जब शेयर की तब की, लेकिन इन्होंने कुछ और ही शेयर कर दिया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा संख्याओं का पोर्शन खत्म हुआ। अब कोई संख्या नहीं बची हमारी। अब बताएं अश्वनी सर, कितने घंटे की क्लास हो गई है? पूरा 1 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट, 3 मिनट। तो अभी तो और भी संभव है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ध्यान दो। अब है नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। जो अब तक आपने नंबर पढ़े, मैंने आपको 21, 22 कितने नंबर पढ़ा दिए भाई? काउंट कर लो, 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर मैंने खत्म करा दिया। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। बताओ आज यही एंड कर दें? यही कर देता हूं क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए, आज क्लास हमारी देरी से खत्म हुई थी, हैं शुरू हुई थी, तो अब अगली क्लास आपकी कल टाइम से होगी। ठीक है, जो हमारी टेक्निकल टीम है
इंजीनियर लोग हैं जो बीटेक एमटेक पास हैं ये लोग, तो ये कल से हमारी क्लास को विधिवत 5 बजे से स्टार्ट कर दे, 4 बजे से स्टार्ट कर देंगे, आप टेंशन ना लें। तो कल से हमारी क्लास होगी। बचा हुआ है इसमें कुछ नहीं है, अब बचा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। एक सम संख्या को एक सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक अपरमेय संख्या को एक अपरमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक परमेय को और एक अपरमेय के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, ये सब आपको बताऊंगा कल। और बेहतरीन बेहतरीन सवाल और लाजवाब सवाल कल होंगे, आज तो नहीं हो पाए क्योंकि मैंने क्लास को आज छोटा रखा है। कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की आखिरी क्लास होगी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की कल आखिरी क्लास होगी। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा अंक तथा संख्या, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल तक, आप जरूर कुछ ना कुछ क्लास में सीखोगे। तो आप इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो इसे जरूर शेयर करें, और जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो इसके लिए आप दिए गए नंबर, इसमें जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करें और आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। काट दो।